हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉलेज मेट एकेडमी। आज की इस क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। ये जो हाइपोथेसिस है, ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को जो दिया था वो दिया था फ्रीडमैन ने। अब ये कंसेप्ट फिशर के थ्योरी ऑफ कंजम्पशन पे फाउंडेड है, यानी इसकी जो फाउंडेशन हुई है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस की, वो किस पे हुई है? फिशरियन थ्योरी ऑफ कंजम्पशन एज एन इंटरटेम्पोरल चॉइस। यानी फिशर की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, उस थ्योरी को क्या करा है? एज एन इंटरटेम्पोरल चॉइस फाउंड करा है। इंटरटेम्पोरल चॉइस का मतलब है यहाँ पर कंजम्पशन को एक से ज्यादा पीरियड में देखा जाएगा, करंट में, फ्यूचर में, एक से ज्यादा पीरियड। इंटरटेम्पोरल का मतलब क्या है? टाइम। इंटर टेम्पोरल टाइम, टाइम के बीच में, एक से ज्यादा टाइम के बीच में। अब ये थ्योरी ये कहती है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस कहती है जो इनकम है, इनकम में जो चेंज होता है वो रैंडमली होता है और टेम्परेरी होता है। अब देखिए एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस था ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, ये भी साथ के साथ समझते हुए चलिए कि लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस तो ये कहती है इनकम वेरी करती है सिस्टेमेटिकली ओवर लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब ये थ्योरी ये कहती है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस की कि किसी इंसान की जो इनकम है वो सिस्टेमेटिकली वेरी करेगी, यानी उसमें जो चेंज होगा वो सिस्टेमेटिकली होगा। बट ये थ्योरी कहती है जो चेंज है वो रैंडमली है, अचानक हो जाएगा, कभी भी उसका कोई सिस्टम नहीं है, और टेम्परेरी होगा, यानी वो जो चेंज है वो परमानेंट नहीं है। ये कहती है परमानेंट थ्योरी ऑफ हाइपोथेसिस। पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में पहली बात ये समझनी है कि इनकम में जो चेंज होता है वो रैंडमली होता है, टेम्परेरी होता है। दूसरी बात आपको ये समझनी है, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ये कहती है जो करंट इनकम है, करंट इनकम के दो पार्ट होते हैं, इन दोनों पार्ट को अगर ऐड कर देते हैं तो करंट इनकम आती है। पहला पार्ट होता है परमानेंट इनकम। परमानेंट इनकम को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में मैंने आपको ही बताया था, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये है वाई टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। टी टी का मतलब है यहाँ पे टाइम पीरियड। एक और बात, अगर आप लोगों ने लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो प्लीज पहले आप प्लेलिस्ट में जाके उस थ्योरी को पढ़ लीजिएगा, तो ये समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, अदरवाइज ये कुछ समझ में आएगी, कुछ स्किप हो जाएगी। और इसको हम लोग पढ़ेंगे टी की रेंज 1 से लेके टी, स्मॉल टी की रेंज 1 से लेके कैपिटल टी तक है। तो ये हमारी परमानेंट इनकम है। करंट इनकम का दूसरा पार्ट है ट्रांजिटरी इनकम। ट्रांजिटरी इनकम को हम लोग इस तरह से नोट करेंगे। अब देखिए तो करंट इनकम के दो पार्ट हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। करंट इनकम, परमानेंट इनकम, ट्रांजिटरी इनकम। अगर आपको ट्रांजिटरी इनकम को कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, ट्रांजिटरी इनकम इधर आएगी, करंट इनकम इधर जाएगी और इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। अब देखिए अगर इसमें ये वाला पार्ट जो कि करंट इनकम है, यहाँ पे लिख भी देता हूं, ये करंट इनकम है। करंट इनकम अगर परमानेंट इनकम से ज्यादा होगी तो फिर हमारी ट्रांजिटरी इनकम पॉजिटिव होगी, और अगर ये करंट इनकम परमानेंट इनकम से कम होगी तो क्या होगा, हमारी ट्रांजिटरी इनकम नेगेटिव होगी, यानी माइनस में होगी। तो इनकम के बारे में तो ये था। अब बात करते हैं करंट कंजम्पशन की। देखिए करंट कंजम्पशन की जो इक्वेशन है वो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में हम लोग पढ़ चुके हैं, वो ये थी, ये, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है ये परमानेंट इनकम है, इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं। तो इसकी जगह फिर आप ऐसे लिख दोगे, ये वाली वैल्यू, ये स्मॉल टी है, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या कह रही है, इस इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन समझना जरूरी है। ये इक्वेशन आपसे कहती है कि करंट कंजम्पशन परमानेंट इनकम पे डिपेंड करता है, करंट कंजम्पशन परमानेंट इनकम पे डिपेंड करता है, ना कि करंट इनकम पर। दोबारा समझ लीजिए, करंट कंजम्पशन परमानेंट इनकम पर डिपेंड करता है, ना कि वो करंट इनकम पे डिपेंड करता है। तो करंट कंजम्पशन डिपेंड करेगा
परमानेंट इनकम पे, ठीक है। अब एक और बात, अगर ट्रांजिटरी इनकम बढ़ जाती है, ट्रांजिटरी इनकम में कोई इंक्रीज होता है बट उसमें इतना इंक्रीज नहीं होता है जिसकी वजह से परमानेंट इनकम भी इंक्रीज हो जाए। दोबारा समझिए, अगर ट्रांजिटरी इनकम में इंक्रीज हुआ बट उसकी वजह से परमानेंट इनकम इंक्रीज नहीं हुई, तो फिर करंट कंजम्पशन भी इंक्रीज नहीं होगा, करंट कंजम्पशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये था हमारा कंजम्पशन का कंसेप्ट परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, इनकम चेंजेस रैंडमली एंड टेम्परेरी and there are two parts of current income, permanent income and transitory income, and current consumption depends on permanent income, not on current income और transitory income। ये नोट कर लीजिए। अब जो अगली बात हमें समझनी है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग वो है एपीसी। एपीसी मींस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब देखिए एपीसी के बारे में यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में जो हमारी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है वो क्या कहती है, ये एपीसी का फॉर्मूला हो गया। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ये कहते हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी इज डिटरमाइंड बाय द रेशो ऑफ परमानेंट इनकम टू करंट इनकम। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रेशो हो जाएगा इनका। तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एपीसी डिपेंड करती है इस रेशो पे, ठीक है। और एपीसी आपकी डिक्रीज कर जाएगी, कब डिक्रीज करेगी, अगर आपकी करंट इनकम में जो इंक्रीज हो रहा है वो परमानेंट इनकम से ज्यादा हो। दोबारा समझ लीजिए, एपीसी डिपेंड करेगी इस रेशो पे, यानी परमानेंट इनकम का करंट इनकम से जो रेशो है। और एपीसी कब डिक्रीज करेगी, एपीसी जब डिक्रीज करेगी अगर करंट इनकम में जो इंक्रीज हो रहा है वो परमानेंट इनकम से अबव हो, यानी उससे ज्यादा हो। अगर करंट इनकम में जो इंक्रीज हो रहा था वो परमानेंट इनकम से ज्यादा हो गया तो फिर हमारी एपीसी डिक्रीज हो जाएगी। अब परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में फ्रीडमैन ने एपीसी को समझाने के लिए क्या करा, जितने भी कंट्री में लोग होते हैं उसने उन लोगों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट में रखा हाई इनकम ग्रुप के लोगों को, दूसरे पार्ट में रखा लो इनकम ग्रुप के लोगों को, ठीक है। पहला पे नोट कर लीजिए। तो देखिए आगे क्या है, आगे परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में एपीसी को समझने के लिए, एपीसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक क्रॉस सेक्शनल डाटा ऑफ डिफरेंट हाउसहोल्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यूज करा गया। अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करा गया, जितने भी लोग थे कंट्री में उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, हाई इनकम ग्रुप पीपल और लो इनकम ग्रुप पीपल। अब फ्रीडमैन क्या कहते हैं, ये कहते हैं जो हाई इनकम ग्रुप के जो लोग हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ट्रांजिटरी इनकम हाई है। सम पीपल विथ हाई ट्रांजिटरी इनकम, लेकिन उनकी जो एपीसी है वो लो है एवरेज से। इस लाइन का क्या मतलब है ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। जो हाई इनकम ग्रुप लोग हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ट्रांजिटरी इनकम तो हाई है बट उनकी एपीसी एवरेज से लो है। अब इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है, लो एपीसी देन एवरेज। देखिए एक तो एपीसी होती है सब लोगों की, उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज एपीसी। एक एपीसी हो गई मेरी खुद की एपीसी आप लोगों से तो अलग होगी ना, सबकी इंडिविजुअली अलग अलग होती है, ठीक है। एवरेज निकाला जाता है सबका एक कॉमन। तो ये यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इन लोगों की, कुछ लोगों की जिनकी ट्रांजिटरी इनकम तो हाई है बट एपीसी एवरेज से लो है। अब ऐसा क्यों है, देखिए जो अमीर लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, उनकी इनकम का कम पार्ट वो कंज्यूम कर पाते हैं। ऐसा होता है क्यों है, देखिए ये समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। और दो इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल की जो इनकम है वो है 1 लाख रुपीज और दूसरे इंडिविजुअल की जो इनकम है वो हम लोग मान लेते हैं कि वो 20,000 रुपीज है। और हम लोग ये मान के चलते हैं कि दोनों किराए के मकान में रहते हैं और दोनों की फैमिली में जो मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स वो है 4, ठीक है। तो दोनों की फैमिली का जो साइज है वो इक्वल है। अब जिसकी 1 लाख रुपए इनकम है वो अपनी इनकम का ऑलमोस्ट कितना पार्ट खर्च कर लेगा, फॉर एग्जांपल 70,000।
यानी उसने अपने इनकम का 70% खर्च करा। अगर आप इसकी एपीसी निकालोगे तो एपीसी कितनी आएगी, तो एपीसी आएगी 70,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000, 0.7 ये आएगी। ठीक है। अब जो दूसरा इंसान है जिसकी इनकम 20,000 रुपए है, वो अपनी इनकम का बहुत बड़ा पार्ट खर्च कर देगा, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर की अगर हम बात करें तो एक फैमिली जिसकी 4 लोगों की फैमिली है और उनमें से कोई एक बच्चा स्कूल भी जाता है, तो उसके पास 20,000 रुपए में से कुछ नहीं बचेगा। अगर बहुत ज्यादा उसने कंजूसी करके वो मैक्सिमम 1,000 रुपीज के आसपास ही बचा पाएगा। यानी उसने 20,000 में से 90,000 रुपीज सब कंज्यूम कर लिए। तो अगर आप यहाँ पे एपीसी निकालोगे तो एपीसी की वैल्यू आएगी आपकी 0.95, है ना। तो देखिए यहाँ पे जिसकी इनकम ज्यादा थी उसकी एपीसी कम आई है, जिसकी इनकम कम है उसकी एपीसी ज्यादा ही है, क्योंकि अमीर लोग अपनी इनकम का कम पार्ट कंज्यूम कर पाते हैं क्योंकि उनकी इनकम बहुत ही ज्यादा है, तो परसेंटेज में कम पार्ट कंज्यूम होता है। और जो गरीब लोग हैं उनकी इनकम कम होती है तो अपनी इनकम का ज्यादा पार्ट खर्च कर देते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि जो हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं विद हाई ट्रांजिटरी इनकम, बट उनकी जो एपीसी है वो एवरेज से लो है। ऐसे ही जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ट्रांजिटरी इनकम तो लो है, विद लो ट्रांजिटरी इनकम, बट उनकी एपीसी ज्यादा है एवरेज से। ठीक है। तो ये था आपका कंसेप्ट परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस का। अब आखिरी बात देखिए, आप लॉन्ग रन में जो एपीसी होती है वो कैसी होती है अकॉर्डिंग टू परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। तो लॉन्ग रन में परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एपीसी कांस्टेंट होती है। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में भी लॉन्ग रन में एपीसी कांस्टेंट होती है। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में एक सिमिलरिटी बतानी है, तो सिमिलरिटी ये है दोनों ने ही एपीसी को लॉन्ग रन में कांस्टेंट माना है। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही समझेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।